नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कश्यप। तो आइए स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमारा आज का टॉपिक है, अगर आप अपने जीवन में शांत हो जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा और जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे तो वो कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं छोटी सी एक कहानी के साथ। दोस्तों, ढोलकपुर नाम का एक राज्य था। उसमें राजा हर्षवर्धन निवास करते थे और वो ही वहां का राज्य संभालते थे। अब हर्षवर्धन की उम्र काफी हो चली थी। वो बूढ़े हो चले गए थे। उनके 4 बेटे थे। उनको उन 4 बेटों में से किसी एक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी यानी राजा ही चुनना था। वो इसको लेकर काफी कंफ्यूजन में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको अपने राज्य का राजा चुने। इसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और उन्होंने अपने चारों बेटों से कहा कि कल सुबह 6 बजे आपको यहाँ आना है। अगले दिन सुबह 6 बजे चारों बेटे राजा के पास राजा के कक्ष में गए। राजा ने कहा, इस महल में हमने एक घड़ी छुपा कर रखी है। 24 घंटे के अंदर कल सुबह का सूर्योदय होने से पहले पहले जो भी उस घड़ी को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसको ही इस राज्य का राजा बना दूंगा। चारों लड़के राजा के कक्ष से बाहर आए और घड़ी को ढूंढने लगे। लेकिन जो सबसे छोटा लड़का था, वो जाकर सरोवर के किनारे शांति के साथ बैठ गया। बचे हुए तीनों लड़के घड़ी ढूंढते रहे। कभी वो इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं महल में। उन्होंने पूरा महल देख लिया। अब शाम हो चली थी। वो तीनों सोचने लगे कि शायद महल में कोई घड़ी है ही नहीं। पिताश्री ने हमारे साथ कोई मजाक किया है। और वो जाकर थक कर अपने कक्ष में सो गए। तभी जो छोटा लड़का था, पूरे दिन जो सरोवर के किनारे बैठा रहा था, वो शांति से उठा और शाम होने के बाद जैसे ही रात हुई, वैसे वो पूरे महल में घूमने लगा और घड़ी को ढूंढने लगा। महल में लगभग सब लोग सो गए थे। महल में अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज हो जाती। महल में इतनी शांति हो गई थी। तभी वो जैसे ही एक गुलदस्ते के पास से गुजर रहा था, उसे टिक टिक की आवाज आने लगी, जिससे उसे लगा कि हाँ, शायद यहीं वो घड़ी छुपी हुई है। उसने जैसे ही गुलदस्ते के फूलों को उठाकर देखा, तो उसमें एक घड़ी रखी हुई थी। उसने उस घड़ी को लिया और अगली सुबह वो राजा के सामने पहुंच गया। राजा ने उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी या राजा चुन लिया और वो अपने जीवन में खुशी और आनंद के साथ अपने राज्य में रहने लगा और अपना राजपाट संभालने लगा। उस छोटे लड़के को घड़ी इसलिए मिली क्योंकि जब बड़े तीनों लड़के इधर-उधर डिप्रेशन में या एंजाइटी में पूरे महल में भागे फिर रहे थे और घड़ी को ढूंढ रहे थे, तब वो शांति से उस सरोवर के किनारे बैठकर सोच रहा था कि इस घड़ी को कैसे ढूंढा जाए। उसके दिमाग में विचार आया कि रात में सब कुछ शांत हो जाएगा, सब सन्नाटा हो जाएगा, तब हम इस घड़ी को ढूंढेंगे और ये मुझे मिल जाएगी। ठीक उसे वैसे ही किया और उसे वो घड़ी मिल गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब जीवन में बहुत डिप्रेशन हो, बहुत एंजाइटी हो, तब लग रहा हो जीवन खराब हो गया, तब जीवन में कोई भी फैसला मत लेना। तब जीवन को खत्म करने की ना सोचकर जीवन में कुछ शांत हो जाना और शांत होकर ईश्वर की शरण लेना, अपने उस भगवान की शरण लेना जिसने आपको आज तक संभाला है। वो आगे भी संभाल लेगा और फिर जीवन ठीक हो जाएगा। और जब आपका जीवन ठीक हो जाए, फिर उसके बाद भगवान का नाम लेते हुए जीवन में आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी जीवन में आपको करना है, वो करना, चाहे वो कोई जॉब हो, स्टडी हो या बिजनेस हो, वो सब ठीक हो जाएगा और आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।